से प्रभु ने आपको आदेश दिया? नारायण साकार हरि वे परमात्मा। कौन सा है नारायण सागर हरि? कहाँ रहता है? सत्संग जी, नारायण सागर हरि परमात्मा बैठे हमारे सामने। हमने तुझसे कब कहा? अनर्गल बाणी दोगे साले काट डालू, हराम जाते कुत्ते। साढ़े पन्ना के बाद साढ़े दोबारा मत आना। ऐसी तो हराम जाते हैं। कौन सा हरि है? कौन सा हरि हुक्म देता है? उस हरि को ना बुला के दोबारा सकल मंदिर पर बता दे। सारे कुत्ते काय का संचालन करता तो उल्लू के पट्टे अनर्गल पक रहा है। हराम जाते संचालन करता कमीने, पूछना चाहिए था कि कौन से हरि ने तुझे आदेश दिया? ऋषि मुनि तब तब के मर गए। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण तब तब के चले गए, मर गए। उनका तो भेंटा हरि से हुआ नहीं। काय की संचारगिरी कर रहा है? क्या हम गलत कह रहे? शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी मर गए। उन्होंने तो हरि को देखा नहीं। इसे कौन सा हरि ने आदेश दिया? उल्लू के पट्टे संचालनगिरी करते हैं। हाथ डालूंगा राम चाहते सारे कभी नहीं। भाषण दे रहा है। कि कुशल संचालन करता को तलाश किया जाता है। वाणी को कैच करना चाहिए। बक क्या है ये? जनता को भ्रमित कर रहा है, दर्शा रहा है कि मेरे सीधे सीधे संबंध नारायण हरि से है। दर्शा रहा है। और यहां बैठे हुए क्यों आते? सुनो, गर्भ गीता पढ़ो, गर्भ गीता पढ़ो। अगर कोई शक्ति की बुराई करता है, आंखें बंद कर ली, वो कान बंद कर लिए, तो बहरा होना पड़ेगा। गर्भ गीता पढ़ी। कोई सत्य पर टॉन्ट कस रहा है और आंखें बंद कर ली, अंधा होना ही पड़ेगा। गर्भ गीता पढ़ी। नौटंकी है, हम सत्यानाश मार दिए। चोर को मुनीम की जरूरत है। चोर भी ईमानदार मुनीम तलाश करता है। तुम्हारी छाती पे तने बैठे पढ़े लिखे और वो दर्शा रहा है कि साकार हरि की आज्ञा।
फिर क्यों नहीं बताया कौन से शाकाहारी हरि कहाँ है? हमारा कभी भेंटा हुआ नहीं, हम जानते नहीं। हमने तो अपने को हमेशा, कोई समय था हरकारा चौकीदार, शासनी ने मना कर दिया हम हरकारा चौकीदार नहीं। जब से हम कहते हम तो साधारण व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं। अरे जिसकी मुलाकात हरि से हो गई, आज्ञा मिल रही है, तो यहां का ऐसी तैसी मराने आया है? यहां झक मराने क्यों आया है? माहौल ऐसी तो का तुम बच जाओगे, सारे अंधे हो गए प्यारे। अनर्गल भाषण दे रहा है और तुम सुन रहे हो मजे से, फिर इसकी पूजा करोगे, इस पे नोट चढ़ाओगे, फूलमाला चढ़ाओगे, इसके घर जाओगे मिठाइयां लेके। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए दे देता हूं। हम आत्मा डालीबाज इधर आओ निकल के, इतने मोटे हुए उठा भी नहीं जाता। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये जयकार है। ये भगवान क्या बोल रहा था? सत्य बोल रहा था जी, इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, सत्य बोलेगा कि पंडाल से बाहर, यहाँ कायरों, पंडाल से बाहर, यहाँ कायरों की जरूरत नहीं है। समाज का सत्यानाश मार रखा है। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए देते। रायबरेली इस भगवान जी पे प्रकाश डालिए, क्या बोल रहा था और ये सब क्यों सुन रहे थे? ये जो भगवान जी खड़े थे हरि जी, ये भगवान बनने के लिए खड़े थे, नाम कमाने के लिए खड़े थे। ये अपनी आप बीती नहीं बता रहे हैं, मेरे साथ क्या हुआ ये नहीं बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मेरा हरि से संबंध है, ताकि तुम सबके सब मेरे आगे हाथ जोड़ो, मेरे पैरों में पड़ो, मेरी पूजा करो। हरि यही इस संगत में हो रहा है। आप अगर यहाँ बैठे हो तो ये सब अगर आप बीती करने आते हैं तो केवल इसलिए आते हैं ताकि मेरा नाम और मेरी कमाई हो। यही रात जाट बैठा है साहब सिंह चौधरी, बुढ़ा आदमी है। हमने रात बुलाया, बैठा रहे बातचीत। ये क्या कह रहा है कि मैं घूमने जाता हूँ रात को। हमने पूछा नहीं, न हमने इससे कहा तू घूम, मैं रात को जाता हूँ और ड्राइवर का नाम लिया, हम दोनों जाते हैं। तो मसानी का भाई वहां पड़ा हुआ था, चंदू वहां पड़ा हुआ था, ये हो रहा था वो हो रहा था, मोबाइल चोरी हो जाते, पता नहीं क्या क्या। अरे भाई तुझे किसने ड्यूटी में लगाया है? ये काम कमेटी का है, कमेटी वाले मर गए क्या? हम बता रहे हैं। एक सेकंड, ये शकुनी वाला काम कर रहा है। अरे मसानी ने जो खोला उस दिन,
ये तेरी शकुनी वाली चाल से जो मसानी ने खोला उस दिन वो समाप्त थोड़ी हो जाएगा। मसानी झूठ थोड़ी बोलेगी, क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मसानी को कल्याण चाहिए तो झूठ क्यों बोलेगी? और मसानी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अभी हमने बुलाया दोनों को, ड्राइवर को भी उनको, हमने इनसे निवेदन किया भाई हमें माफ करो, जाना चाहो भागो, लेकिन शकुनी वाली बातें हमारे सामने मत करना, उनका ठीक नहीं होगा। ये चौधरी, ये रामविलास, ये दोनों हरी एक नंबर के कुत्ते हैं, कुत्ते। इन लोगों ने क्या क्या किया है मेरे साथ ना, मैं तो उससे भी पूरी बात नहीं रखी थी हरी जी। इस लड़की का भाई ये साउंड वालों के साथ अगर सो जाता था तो रामविलास की गाड़ में लूकी लगती थी, बैंड बाजा बजता था। अगर वो कहीं सेवा कर्म करने जा रहा है, वहां सेवा कर्म करने जा रहा है, तो यहाँ अपने चमचों को भेज के बोलता था कि वो सेवा कर्म करने को ना पाए। ये हाल इन दोनों ने किए हैं। अब मुझे तो इन सबसे कोई मतलब नहीं आ रही थी, मुझे मतलब इस बात से है कि ये जो चमचागिरी कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं, जो आपको इंसान समझ रहे हैं ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। चमचागिरी करा कौन रहा है इनसे? आप तो नहीं करा रहे हो। हम तो नहीं कराते, दावत से भी नहीं कराते हैं। हमारा जो काम होता है जितना ये लड़की करती है बस, और किसी से कोई मतलब ही नहीं। तो जो बोल रहा था ये सब सुन रहे थे, इस पर प्रकाश डालो। ये जो सामने खड़ा था ये नाम कमाने के लिए खड़ा था, ये कुत्ता अपना नाम कमाने के लिए खड़ा था। अरे यही ये लोग करते हैं, माइक हाथ में आने के बाद ये लोग जानबूझ के आपका नाम लगा लगा करके अपनी नाम की कमाई करते हैं। संगत से मैंने देखा है, अगर हल्की सी किसी ने आप बीती मात्र कर दी तो ये संगत पहले उसके हाथ जोड़ती है, फिर उसके पैर छूने लगती है, फिर उसको खिलाने लगती है, पिलाने लगती है, फिर उसके चरणों पैसे गिरने लगते हैं और वो अपनी पूरी लूटामारी की कमाई करने लगता है, जेब अपनी पूरी भर लेता है। यही करने के लिए खड़े होते हैं ये सबके सब। ये राक्षस है, हरि बनने वाले हैं, संगत को भ्रमित करने वाले हैं, नाम की कमाई करने वाले हैं। सत्य नहीं है हरी जी, इसमें से कोई भी नहीं है। इस संगत में जितने बैठे हैं और जितने आपके पास रुके सबके सब पापी रुके, और मैंने हमेशा से यही बोला है। और हरी जी, ये रामविलास ने, इस ड्राइवर ने, अगर कोई मेरे पास आता है, पूरे सबको धमका के इसने रखा हुआ है, सबको धमका के रखा हुआ है कि अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसको यहाँ से भगा दूंगा, हटा दूंगा, निकाल दूंगा। इतनी गंदगी इसने फैला रखी है। आज भी, अभी भी। वो कौन है निकालने वाला? ये तो ये पप्पे जाने जो उसकी गाड़ की सफाई करते रहते, ये सब तो लोग कुत्ते जाने। आज भी हरी जी मेरे साथ ये पूरी बदतमीजी करते हैं। और ये चौधरी, ये रामविलास कोई त्याग नहीं कर रहे हैं, कुछ त्याग नहीं कर रहे हैं। त्याग करने वालों की कमी नहीं है, घर छोड़ के बैठने वालों की कमी नहीं है। ये सब तो सत्य के साथ में आने के बाद भी ये लोग यहाँ केवल गंदगी फैला रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं फैला रहे हैं। और
इसलिए लगाया था। रामविलास ने, ये लड़का तो ढोलक के लिए नया आया हरी जी। कल के दिन रामविलास के चमचों ने उस ढोलक बजाने लड़के से क्या कहा, अगर तू मसानी के भाई से मतलब रखता है तो तुम समझ लो मैं तुम्हारी ढोलक की सेवा बंद करा दूंगा। इनके चमचे पवन ने इस तरीके से कहा, और हरी जी उसको पूरा षड्यंत्र करके यहाँ से निकाला जा चुका है, उसके पैसे भी उसके हाथ में नहीं है। रामविलास की सबसे बड़ी दुश्मनी मुझसे चल रही है, मुझे भगाने के लिए इतना षड्यंत्र खेला है उसने जिसका कोई जवाब नहीं है। अलीगढ़ से चंदौसी तक आने के लिए इसने मेरी काफिले में गाड़ी का नाम नहीं लिखने दिया तो इसने नहीं लिखने दिया, और मैंने उसका भी बुरा नहीं माना। यहाँ आने के बाद मैंने अध्यक्ष से तुरंत मिली पहले दिन, उसके बाद भी अध्यक्ष ने भी कोई बात नहीं कही, और मैं पहले दिन वहां रुक के आ रही हूँ ऋषि गोप्ती, ये जो बगल में गोकुल धाम है, यहाँ रुक के आ रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने अपनी बदतमीजी शरीयत नहीं बंद की। और इस बुढ़े चौधरी की बेटी आएगी, अगर पत्नी आएगी तो मेरे पास गड़बड़ाए चलाएगा सारा बुढ़ा कि मेरी बेटी की और मेरी चौधरानी को अपने साथ रख लेना, मैंने इसका ठेका ले रखा है। जो हम समझ पा रहे हैं, सत्य के साथ में आने वाले इन्होंने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, ना ही श्रवण किया है, न गुरु बनाया है। जैसे दंगल होता है गांव देहात में जरा सी बात पर, जब हमने एक ही बात खुलासा कर दी, यहाँ आने से पहले अभी हमने बुलाया और हमने यहाँ तक कह दिया भाई हम क्षमा चाहते हैं, हम आप लोगों को झेल नहीं पाएंगे। शकुनी वाली स्थिति तुम बनाए हुए हो, जैसे कहा चौधरी खिलाड़ी है पुराना, रात तो हम बोले नहीं, अभी हमने बुलाया, रामविलास को बुलाया। तो यार जब तुम्हारा ये आलम है, तुम करना क्या चाहते हो तो हमारे साथ करो ना सीधे सीधे, और नहीं है तो भाई अपने घर परिवार देखो, क्या जरूरत है। इतने मिशन है, संघ है, संस्था है, पंथ है, गुरु है, सदगुरु है, कथावाचक है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, कहीं जाओ न जाओ आपकी मर्जी है। जब तुम यहाँ ऐसा वैसा करोगे तो हम आपको जरूर बताते हैं, अवश्य बताते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इतना वो चिल्ला रहा था, वो तो हम जल्दी आए। ये तो बता के जाता हरि है कौन सा। जब शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी को नहीं मिले, विष्णु को नहीं मिले, ब्रह्मा को नहीं मिले। अभी हमने कहा गर्भ गीता पढ़ के देख लीजिए, गरुड़ पुराण पढ़ के देख लीजिए, ऐसे ही उल्लू के पट्टे संचालन करता लगा दिए जाते हैं। हम यहाँ के बैठते हैं, हमारे रूम में भी आवाज जाती है भजन गायक की, वाणी देने वाले की, हम एक एक शब्द सुनते हैं। ये अभी यहीं से लागू किया है कि चलो किसी की खुदबी की, अन्यथा केवल चेतावनी का भजन। किसी स्त्री के हाथ में मार्ग दे दो तो अपनी खुदबी की नहीं भाषा देना शुरू कर देती है, फिर युवती बन जाती है, फिर वो अपने घर में नहीं रुकती है, फिर इधर उधर भागती है, गाड़ियां आती हैं लेने के लिए, बहन जी बहुत अच्छा बोलती है, अच्छा भजन गाती है,
सब जानकारी तो आ ही जाती है, जैसे घर में से निकलने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर आयोजनकर्ताओं को समझना चाहिए कि आयोजन जो आपको मिला हुआ है सब सत्य के साथ का संस्कारों के कारण मिला हुआ है। संस्कार न होते तो मिलना संभव नहीं था। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। क्यों? मुंह फुलाएं और हंसे, दो एक साथ नहीं होता। दो एक साथ नहीं होता। एक होता है मनमुख, एक होता है गुरसिख। गुरु जो बोलता है वो सीखता है, उसे गुरसिख कहते हैं। जो अपने मन से करता है उसे मनमुख कहते हैं। गुरसिख का तरण तारण हो जाता है, मनमुख इसी भवसागर में डूब जाता है। मानने को तैयार नहीं है। सभी काबिल हैं, बुद्धिमान हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है। महात्मा मोटा ताजा खड़ा किया तो सत्य उस पर है ही नहीं, तो सत्य की आवाज निकलेगी कहां से? सत्य बोलने को तैयार ही नहीं। गाड़ी भाड़ी रखा लेने से काम चलेगा? कुछ मत लगाओ, केवल सत्य बसाओ। सत्य बसेगा तो संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मिथ्या नस्ल को बसाया हुआ है, मोह ममता को बसाया हुआ है, कंचन कामनी को बसाया हुआ है, वर्गवाद को बसाया हुआ है। इतनी गजब की बीमारी है, ये छोड़ने को तैयारी नहीं है। और छोड़ने को तैयार नहीं है तो देखो कटु सत्य है, 84 लाख भी पीछा करेगी, छोड़ेगी कोई भी हो। और मौके बार बार तो मिलते नहीं, समय बार बार प्राप्त होते नहीं। माता पिता मिल जाएंगे, 184 बार नर नारी का तन भेद मिलन का। कुत्ता कुतिया बनेंगे, माता पिता बनाओगे, पिल्ला पिलिया पैदा होंगे, सब होगा। कीड़ा मकोड़ा बनोगे। जो बोला जा रहा है वो सत्य सत्य है। संचालन के कर्ता की तारीफ की गई, कितना समझदार निकला। हरामी अपने को स्थापित कर रहा है, उससे पूछता कि तुझे कब हुक्म दिया है, कब आज्ञा दी है, बता। थोड़ी संचालन करता खड़ा है और मंचा जो आदमी बकरा हाथ में मार दे दिया तो संचालन करता उल्लू का पट्टा नहीं होता तो करता क्यों है? जिसे राइफल चलानी नहीं आती है तो हाथ में पकड़ता क्यों है? हाँ मसानियों बताया ये संचालक करता, ये आरी जीवा बड़ा लुच्चा है साला। ये लुच्चा है, लुच्चा है, लुच्चा है, गुंडा है साला, गुंडा गुंडा गर्दी करता है ये। कहाँ की ये गुंडा गर्दी? सबसे ज्यादा माफियागिरी तो यहाँ चलानी है, फिर उसके बाद जहाँ चला पाएंगे वहां चलानी है। और यहाँ सब गुंडे बन के बैठे हैं और सत्य बोलने में सबकी गाड़ फटती है, गाड़ फटती है, फटती है, फटती है, फटती रहेगी। साले मर के चले जाएंगे, धुआं हो जाएंगे, राख बन जाएंगे, ना गंगे में स्नान करा लेंगे और पता नहीं चलेगा किस लोग पहुंच जाएंगे। अब मरे मेरी तरफ भटकते रहेंगे, लेकिन कुत्ते अपनी गाड़ फटने वाली आदत इनकी छोड़ने वाली ये सब नहीं है। चाहे चौधरी हो, चाहे रामविलास हो, चाहे कितना बड़ा कुत्ता खड़ा हो जाए मेरे सामने, सारे भोजड़ी वाले मादरचोद पता नहीं समझते क्या है अपने आप को। ये लोग आपको खिलौना समझ रहे हैं। अरे मेरे पास इतनी ताकत थी, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। खड़े खड़े बोलते बोलते
हरी ने 3 बजवाई, कहाँ उड़ गया कुछ पता नहीं चला, और ये लोग अपने आप को फॉर्मेट कौन समझ रहे हैं। ऐसी भाषा मौकानी बोलोगी इनमें एक नहीं आएगा। मुझे सत्य बोलना है हरी जी, भाड़ में जाए जमाना, भाड़ में जाए दुनिया, हमें आप अच्छे लगते हो बस। ये बढ़िया बात है। हमें अपने साकार हरि प्यारे जान ले तुम जानन अरे इनसे तो ये आपकी बहन बेटियां बढ़िया हैं, इनके अंदर सत्य घुस जाता है, फिर निकलता ये देवी स्वरूपा बन जाती है, लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है, सरस्वती स्वरूपा बन जाती है। और आप जानते हैं कर्म से पहचान होती, इनको तो इतना दबा के रखा जाता है बेचारी अपनी बात भी नहीं कह पाती। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में आपने ऐसा बोला यार, हमको भी, हम भी कुछ कहने को नहीं है। जब हरि प्यारे हैं, यहाँ आए हैं, नियमानुसार आसन ग्रहण करें, मान मर्यादा का भी ख्याल रखें, एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, एक एक शब्द को ठीक से सुने, सुनने से वंचित न रहें, फिर चिंतन करें, मंथन करें, वचन के अंदर रह के सेवा करें, तो चंद समय में जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। हम नहीं करेंगे तो खाली डब्बा, खाली बोतल बेचो मेरे यार, खाली से कोई नफरत मत करना, खाली है संसार। संध्या का समय है, कृष्ण पक्ष है, संध्या का समय है। जब संध्या का समय है, शाम के 7-8 बज रहे हैं, एक कवाड़ी और एक कवि दोनों में याराना है, तो तालाब के किनारे खड़े हैं। कवि ने कहा, देख कवाड़ी, तालाब के जल में चंद्रमा दिखाई दे रहा है। कवाड़ी बोला, देख वही कवि, मुझे तो तालाब के जल में टूटे फूटे जूता, चप्पल और डब्बा दिखाई दे रहे हैं। समझे? जो जिस माहौल में था है, वो पूरे रोम रोम में, लहू में, बूंस में सब भरा हुआ है। जब तक सर्जरी नहीं कराएगा तब तक निकलेगा नहीं।